नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। जनता दरबार लगाकर सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। एक एक कर सभी फरियादियों से मिले हैं सीएम योगी। संग्रामपुर को सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नगर पंचायत भवन का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। तो ये बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये खास दौरा और 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन गोरखपुर में, जिस दौरान उन्होंने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना है। और देखिए, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि संबंधित शिकायतों को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। और देखिए किस तरीके से फरियादी आए हैं जनता दरबार में सीएम के समक्ष अपनी फरियाद लेकर। तो गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। और इस दौरान उन्होंने जनता दरबार लगाया। बड़ी सौगात देखिए कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी थी। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर वासियों को दीपावली के इस खास अवसर पर दी। और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में जनता की फरियादों को सुना है। और किस कदर देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं अपने मुख्यमंत्री के सामने अपनी फरियाद रखने के लिए, ये आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए सीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। और देखिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं कि ठीक तरीके से समस्याएं जो हैं उनका निस्तारण हो रहा है या नहीं। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात भी देंगे गोरखपुर वासियों को और उसके बाद अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में वक्त बिता रहे हैं और इस दौरान सुबह से ही लगातार उनके बड़े कार्यक्रम हैं। और सबसे पहले देखिए उन्होंने जनता दरबार में फरियादियों की समस्या को सुना है और उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ा दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय, जहां कल बड़ी परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ सौगात देने के बाद अयोध्या के लिए रवाना होंगे। तो देखिए वो और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से। हरेंद्र, क्या जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ का इस वक्त कौन सा कार्यक्रम हो रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी जनता दर्शन कार्यक्रम से निकल करके सीधा गोरक्षनाथ मंदिर अपने आवास में गए हैं। वहां से निकलने के बाद सीधे कस्बा संग्रामपुर उनवल पहुंचेंगे, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की मंच सज करके तैयार है। बस चंद समय बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कस्बा संग्रामपुर उनवल ग्राम सभा में पहुंचेंगे, नगर पंचायत में पहुंचेंगे और यहाँ करोड़ों की सौगात उस कस्बा संग्रामपुर उनवल गांव की जनता को देने का काम करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। गोरखपुर सहित पूर्वांचल की जनता को करोड़ों की सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देने का काम 2 दिवसीय दौरे के दौरान किया है। खासतौर से आपको बता दें कि पिपराइच आपको गोरखपुर जो परिधि क्षेत्र नगर निगम में बढ़े हैं, खासतौर से उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 280 करोड़ रुपए की लागत की बनने वाली योजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण किया है। कल देवरिया में भी उन्होंने करोड़ों की सौगात देवरिया की जनता को देने का काम किया। तो दीपावली के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सहित पूर्वांचल की जनता को सौगात देने का काम किया है, जो एक देश के एक राज्य का राजा और एक मठ का महंत के रूप में योगी आदित्यनाथ ने जनता के लिए करोड़ों की न्योछावर दीपावली से पहले करने का काम किया है। बिल्कुल। और देखिए इस दौरान किस तरीके से गोरखपुर वासी जो हैं उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक खास जगह गोरखपुर वासियों के मन में है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, और जब भी उनका दौरा होता है तो वो उत्साह में नजर आते हैं। अब जब मंच पूरी तरीके से सजकर तैयार हो गया है, जनता का क्या रिएक्शन आपको कल से मिल रहा है इस खास दौरे के दौरान?
देखिए यहाँ पर जनता भी मौजूद है और यहाँ पर खासतौर से जो मंच सज करके तैयार है, हमारे दर्शक देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ जनता भी मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। किस तरह की खुशी है? खुशी ये है कि हमारे गोरखपुर के जिले में अपने मुख्यमंत्री योगी जी हुए हैं। गोरखपुर है जो बहुत बढ़िया काम हुआ है और गरीबों के 2 साल से फ्री में राशन दो बार है जो मिल रहा है। तो योगी जी के लेखा कोई भी काम नहीं किया है, कोई भी काम नहीं हाँ। किया है। खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कितने खुश आप लोग रहते हैं? बहुत खुश है हम लोग। दोबारा कार्यकाल में कहा है कि सब लोग खुश थे, इसीलिए ना। बहुत खुश है हम लोग। हम गोरखपुर के लिए तो सबसे बहुत बड़ा वरदान है कि हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, गोरखपुर के लिए तो सबसे बड़ा, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए अच्छा है तो गोरखपुर वालों के लिए है। ये चीज सबको समझ। जब आते हैं तो गोरखपुर की जनता को कुछ न कुछ दे करके जाते हैं। अरे हमारे उन्नोल में हर बार आते हैं, पिछली सरकार में भी आए थे, अब की सरकार में भी देखिए सबसे पहले आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो गोरखपुर की जनता है, जनता का मानना है कि अब तक की जितनी सरकारें 2017 के पहले बनी थी, खास तौर से पूर्वांचल को उपेक्षित किया, लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में संभाली तो पूरे प्रदेश का विकास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करने का काम किया है। खास तौर से यही नहीं, आपको बता दें कि बाढ़ की विभीषिका में जिस तरह से पानी के प्रलय से जनता त्राई कर रही थी, जनता के इस प्रलय में भी, जनता के इस दुख की घड़ी में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में जाने का काम किया और जनता के सुख, स्वास्थ्य, खाने की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, पशुओं के स्वास्थ्य की चिंता और उसे खाने की चिंता को लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश समय समय पर देते रहे हैं। यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि खास तौर से जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर आते हैं तो जनता दर्शन जरूर लगाते हैं। जब वो सांसद हुआ करते थे तो भी जनता दरबार लगा करके जनता की समस्या सुनने का काम करते थे। आज मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पूरे प्रदेश के हर जिले से जनता गोरखपुर गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचती है और अपनी फरियाद मुख्यमंत्री के सामने रखती है। जो आज भी मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन लगा करके जनता की समस्या सुनने का काम किया है, संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिया कि तत्काल समस्याओं का निस्तारण किया जाए। अधिकारियों को फटकार भी लगाई है, कितने बड़े पैमाने पर जनता हमारे जनता दर्शन कार्यक्रम में क्यों आती है, कि तहसील स्तर पर, थाने स्तर पर और जिले स्तर पर क्यों नहीं कार्रवाई करके अधिकारी जनता दर्शन लगा करके सबकी समस्या का निस्तारण करते हैं। अधिकारियों को फटकार भी लगाने का काम आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जनता दर्शन कार्यक्रम में किया है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम हरेंद्र वहां पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि खास जो है तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं, पूरी मंच सजकर तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच पर पहुंचने का इंतजार हो रहा है। सुरक्षा के क्या इंतजाम वहां पर दिख रहे हैं? अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए गोरखपुर का जो जिला प्रशासन है पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग में लोग खड़े हैं, ये सब सुरक्षा के जवान हैं। खास तौर से जो कॉरिडोर बनाई जाती है, बैरिकेडिंग बनाई जाती है, जो डी बनाया जाता है, उसमें सादे ड्रेस में पुलिसकर्मी अपनी सुरक्षा मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगे रहते हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि मंच पर भी जो उनके पर्सनल एनएसजी कमांडो है या जो भी पर्सनल उनके सुरक्षा कर्मी हैं, वह बार बार आ करके मौके पर जांच पड़ताल करते रहते हैं और कर भी रहे हैं। खासतौर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में जिला प्रशासन कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। बिल्कुल हरेंद्र, देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस मंच पर और कौन कौन से जो दिग्गज हस्तियां हैं वो मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में? देखिए गोरखपुर में जब उनका कार्यक्रम लगता है तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सहित विधायक, सांसद सभी लोग मौजूद रहते हैं। आज इस मंच पर जो है कि सहजनवा के विधायक जो है कि मौजूद रहेंगे और सांसद रवि किशन भी मौजूद रहेंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि जिले के बड़े से बड़े पदाधिकारी
भारतीय जनता पार्टी के इस मंच पर मौजूद होंगे और इस मंच से जिस जगह पर हम खड़े हैं, एक कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल, ये नगर पंचायत पहली बार बना था जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे और बनने के बाद भी इस नगर पंचायत का चौतरफा विकास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। यही नहीं, आपको बता दें, ये दूसरी कार्यकाल, अब दूसरी बार चुनाव होगी, दूसरी बार कार्यकाल इस नगर पंचायत का होगा और उस विकास को लेकर के आज जिस तरह से उनका कार्यक्रम आप देख सकते हैं, शिलापट भी लगा है, कई कार्यक्रम का शिलान्यास और लोकार्पण भी उनके हाथों से किया जाएगा। यही नहीं, जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी बीते 24 घंटे से लगातार यहाँ कैंप करके कहाँ किस तरह की कमी है, कहीं मुख्यमंत्री की डांट न सुनने को मिल जाए, उसको लेकर के तत्काल जनता के बीच में और यहाँ के नगर अध्यक्ष के बीच में रह करके हर कमियों पर बड़े गौर के साथ निगरानी कर रहे हैं। यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि अभी मुख्यमंत्री मंच पर चढ़ने से पहले कुछ शिशुओं को अन्नप्राशन कराएंगे, कुछ गर्भवती महिलाओं को गोद भराई का भी काम किया जाएगा मुख्यमंत्री के हाथों से। आज बड़े प्रसन्न यहाँ के जनता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके बीच में है और उनकी समस्या सहित उनके विकास के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज एक बड़ी सौगात दिवाली से पहले देने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए संग्रामपुर को ये बड़ी सौगात हरेंद्र मिलने वाली है और जनता बेहद ही ज्यादा उत्साहित है। बहुत शुक्रिया आपका हरेंद्र। बढ़ते हैं आगे, रामनगरी अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के बाद अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। पहली बार दीपोत्सव में रामनगरी अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 अक्टूबर को पीएम दीपोत्सव के साक्षी होंगे, तो वहीं 23 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होगा। नया घाट और सरयू जी की आरती स्थल का भी निरीक्षण करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का आज खास अयोध्या का दौरा होगा और इस दौरान वो तैयारियों को परखेंगे कि क्या तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले की गई हैं और इन तैयारियों में कोई कोर कसर ना रह जाए, इसको भी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाएंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर को रामनगरी पहुंचेंगे। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं। हमारी संवाददाता ज्योति जायसवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, क्या जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या आएंगे, तैयारियों को परखेंगे, प्रशासन कितना अलर्ट है? जी, सीधे तौर पर बात करें तो जो बड़े अधिकारियों की कल बैठक भी हुई थी, अगर पीएम मोदी यहाँ पे आ रहे हैं तो इसको लेकर के कल बड़े अधिकारियों की कई बैठकें हुई थी, जिसमें अहम रूप से कई बड़े अधिकारी, आला अधिकारी मौजूद थे। साथ ही उनके साथ डीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे और साथ ही चंपत राय जी भी वहाँ पे मौजूद थे। साथ ही साथ इस दीपोत्सव को लेकर के खास तौर पर बैठक हुई सुरक्षा को लेकर के, और साथ साथ पीएम मोदी आ रहे हैं तो उनके लिए सुरक्षा की भी बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से बात की गई कि किस तरह से अयोध्या के दीपोत्सव को इस बार एक अलग रूप दिया जाए। और इस बार क्योंकि भीड़ भी बहुत होगी, क्योंकि चूंकि कोविड का प्रकोप था वो खत्म हो चुका है, तो ऐसे में दीपोत्सव को देखने के लिए दूर दराज से लोग लगभग आ ही चुके हैं। यहाँ की अगर होटलों की बात करें तो होटलों में भी जगह नहीं है लोगों की बुकिंग के लिए। लगभग देश विदेश से भी लोग आए हैं, क्योंकि अयोध्या का दीपोत्सव जो है वो धर्म नगरी है, भगवान राम की नगरी है, इसलिए उसके प्रति जो लगाव है देशवासियों का वो लगभग यहाँ पे आ चुके हैं। इन्हीं को देखते हुए कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो पाए, तो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी अलर्ट हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, 23 अक्टूबर वो क्षण होगा जब प्रधानमंत्री रामनगरी पहुंचेंगे और दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे। लेकिन इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुंच रहे हैं तो किन किन तैयारियों को वो आज परखते नजर आएंगे दीपोत्सव से जुड़ी हुई? जी देखिए, योगी आदित्यनाथ आज आ रहे हैं और कल ही सांसद जी ने यहाँ के कहा, लल्लू सिंह जो है उन्होंने कहा कि सीएम योगी जो है वो पीएम योगी के एक तरह से राम के भक्त हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को राम का दर्जा दिया तो वहीं पे योगी को भगवान हनुमान का दर्जा दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर राम आ रहे हैं अयोध्या में तो उससे पहले अगर हनुमान ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो उन्होंने उनको हनुमान जी की जो
दर्जा दिया, उसमें साफ तौर पर यह है कि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के आने की जो भी निरीक्षण है उनकी सुरक्षा को लेकर के, और साथ ही बात करें तो इतने भव्य कार्यक्रम होने हैं कि किसी तरीके की अर्थव्यवस्था ना हो, और साथ ही साथ उनके जो द्वारा जो बीच में सीएम योगी आए थे, लगभग 12 तारीख को अभी सीएम योगी आकर गए हैं, उन्होंने जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, साथ साथ उसका भी जायजा लेंगे कि कहां तक वो काम अभी पूरा हो पाया है। जी बिल्कुल ठीक है ज्योति, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। मुलायम सिंह यादव की अस्थियां प्रयागराज में विसर्जित होंगी, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रवाहित करेंगे अपने पिता की अस्थियां। नेताजी की अस्थियों को प्रयागराज में नेताजी की अस्थियां प्रवाहित की जाएगी। पहले इसे हरिद्वार में विसर्जित किया गया था उनकी अस्थियों को, और अब प्रयागराज में भी अस्थि विसर्जन होगा। 11:40 पर प्रयागराज पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो देखिए बड़ी जानकारी, मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को प्रवाहित करेंगे प्रयागराज में अखिलेश यादव। प्रयागराज में नेताजी की अस्थियां लेकर पहुंचेंगे और उसके बाद उनकी अस्थियों को विसर्जित करेंगे। बता दें 11:40 समय बताया जा रहा है जब प्रयागराज पहुंचेंगे अखिलेश यादव, और इस दौरान अस्थियों को प्रवाहित करेंगे। तो पुत्र होने के नाते देखिए पहले वो हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार में उन्होंने नेताजी की अस्थियों को विसर्जित किया, और हरिद्वार के बाद अब नेताजी की अस्थियों को प्रयागराज में विसर्जित किया जाएगा पूरी श्रद्धा के साथ। जैसे हरिद्वार में विसर्जित किया गया वैसे ही संगम में भी विसर्जित किया जाएंगी नेताजी की अस्थियां, और इसके लिए अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचेंगे। 11:40 का समय बताया जा रहा है। अपडेट लेते हैं, विवेक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। विवेक, क्या जानकारी? देखिए अखिलेश यादव हरिद्वार में पहले पहुंचे और नेताजी की अस्थियों को विसर्जित किया, आज प्रयागराज उन्हें पहुंचना है, क्या कुछ जानकारी? हरिद्वार के बाद आज अखिलेश यादव अपने परिवार के सदस्यों के साथ नगरी प्रयागराज रहे हैं। दोपहर में 1:40 के वक्त बताया जा रहा है जब वो यहाँ पहुंचेंगे और सीधे यहाँ से संगम के लिए रवाना होंगे। संगम में हालांकि अस्थियां विसर्जित करने के लिए जो भी उनके लोग हैं वो वहाँ पहले से मौजूद हैं। सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था कर दी गई है। जिस तरीके से हरिद्वार के बाद अब संगम पहुंच रहे हो, यहाँ पर कुछ पंडितों को स्पेशल तौर पर बुलाया गया है, जो जितनी भी रीति रिवाज और जो परंपराएं हैं, जिस तरीके से अस्थि विसर्जित करने के बाद सारी चीजें करनी होती हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है। फिलहाल की अभी यही जानकारी सामने निकल के आ रही है कि जब दोपहर में वो 11:40 पर यहाँ पहुंचेंगे तो जितनी भी रीति रिवाज और जो परंपराएं हैं उनके अनुसार अस्थियां यहाँ विसर्जित करेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए हरिद्वार में उनके साथ डिम्पल यादव भी मौजूद थी और परिवार की तमाम लोग मौजूद थे। आज भी प्रयागराज कौन कौन लोग आ सकते हैं उनके साथ? निश्चित तौर पर इस तरह अभी ये आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी डिम्पल यादव है, धर्मेंद्र यादव है, और भी कई लोग हैं जो इस परिवार से जुड़े हुए हैं, जो मुलायम सिंह के काफी करीबी भी माने जाते हैं, जिनको मुलायम सिंह के जाने के बाद से उनको काफी दुख है। ये सारे लोग यहाँ पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। जी बिल्कुल, और प्रयागराज से कौन कौन लोग वहाँ पर पहुंचेंगे? प्रयागराज में अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के जितने भी समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पे पहले से मौजूद हैं, क्योंकि उस सारी व्यवस्थाएं उनको करनी थी यहाँ पर लोकल स्तर पर, क्योंकि लोकल गार्जियन वही है और उनको वो सारी चीजें करनी होती है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था उसकी करके रखी है। प्रयागराज में आज वैसे भी वीआईपी आगमन ज्यादा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी सतर्क है और वो जगह जगह दोनों जगहों पर नजर बनाए रखा, किसी तरीके से कोई भीड़ न होने पाए और ट्रैफिक डायवर्जन में को लेकर किसी तरीके की प्रॉब्लम न हो। जी बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम अपडेट के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की मतगणना आज है। खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। कांग्रेस मुख्यालय में 10 बजे से वोटों की गिनती होगी। 3 से 4 बजे के बीच नतीजे आने की संभावना है। 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तो देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है और मत अब मतपेटिका में कैद है। और इस दौरान अब देखिए आज जो है मतगणना की जाएगी, यानी कि वोटों की गिनती होगी और 3 से 4 बजे तक बताया जा रहा है कि नतीजे पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे और 24 साल के बाद गैर गांधी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इससे पहले देखिए 2000 में चुनाव हुआ था, तो देखा जाए उस हिसाब से तो 2022 में अब हो रहा है, पूरी तरीके से चुनाव हुआ लोकतांत्रिक तरीके से, और इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने बड़ा जवाब दिया, क्योंकि जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमले होते रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा जवाब पेश किया इस चुनाव के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अध्यक्ष पद के लिए इस तरीके से चुनाव कराती है। और चलिए इसी बीच अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
पीयूष, क्या जानकारी? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा भारी है, लेकिन आज मतगणना का दिन है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद के लिए आज नतीजे आएंगे, चूंकि नतीजे आएंगे और सुबह 10 बजे कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पार्टी के अध्यक्ष के लिए जो मतपेटियां अलग अलग राज्यों से दिल्ली में लाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोमवार को ये वोटिंग हुई थी और करीब 9500 डेलीगेट यानी निर्वाचक मंडल के सदस्यों ने पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान किया था। करीब 96% तक ये मतदान हुआ था और गांधी परिवार के करीबी और कई वरिष्ठ नेताओं के समर्थन के चलते मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी कहीं न कहीं मजबूत मानी जा रही है। लेकिन शशि थरूर की वजह से ये भी माना जा रहा है कि मुकाबला थोड़ा कड़ा जरूर है, थरूर चौंका भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गैर गांधी परिवार का जो भी अध्यक्ष होगा वो होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की 135 साल के लगभग इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है और अध्यक्ष पद के लिए अब तक 1939, 1950, 1970, 1997 और 2000 में चुनाव हुए हैं। करीब 22 साल के बाद अध्यक्ष पद के लिए फिर से चुनाव हुआ है और आज नतीजे आ रहे हैं और 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष आज चुना जाएगा और नतीजे आएंगे। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो निश्चित तौर पर आज पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में की गई। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक वहाँ पे पहुंच रहे हैं। खासतौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के जो समर्थक है वो अभी भी कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और पूरी तरीके से प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। इस तरीके से आज वोटिंग होगी वोटों की, क्योंकि दो ही लोग थे और पूरी तरीके से मतदान के दौरान ही बताया गया था किस तरीके से वोटिंग करनी है। देखना होगा कि कितने लोगों ने सही मतदान किया। उस समय भी कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया था कि सिर्फ सही का निशान लगाना है, अगर अन्य कोई निशान लगाया तो उसको अनवैलिड वोट मान ली जाएगी। निश्चित तौर पर आज करीब 10 बजे के आसपास ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर बाद ये जो नतीजे हैं वो आ जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए पीयूष, अब बड़ा जवाब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है। इस तरीके से चुनाव करा के परिवारवाद पर तो चुप करा दिया है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज ये होगा जब गैर कांग्रेसी, गैर गांधी परिवार से जब कोई अध्यक्ष बनने जा रहा है तो इस दौरान किसी भी तरीके से जिस तरीके की आशंका जताई जा रही है कि वो कठपुतली ना बन जाए, इसका भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरीके से ये चुनाव हुआ है तो लगातार बीजेपी भी यही कह रही है कि पार्टी का अध्यक्ष कोई भी बने जो रिमोट होगा वो गांधी परिवार के पास होगा और उसी से रिमोट कंट्रोल किया जाएगा अध्यक्ष के लिए अध्यक्ष को। तो निश्चित तौर पर ये बात स्पष्ट है कि गांधी परिवार का दबदबा रहा है और रहेगा कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन एक बात और है कि कई लोग जो विरोध के स्वर निकलकर सामने आए थे विधानसभा चुनाव के बाद या पहले, कई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, राहुल गांधी से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी, कई लोग मुखर होकर सामने आए और यही कारण से आवाज उठने लगी थी कि एक बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो और कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया। और सबसे बड़ी बात है कि शायद सोनिया गांधी या राहुल गांधी किसी ने भी किसी व्यक्ति के लिए समर्थन नहीं किया। सभी लोगों का, गांधी परिवार के सभी लोगों का यही कहना था कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और हम किसी का समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि सभी लोगों ने वोटिंग की है और देखना होगा कि आज नतीजे आते हैं तो किसकी जीत होती है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का फिलहाल पलड़ा चलने में इसलिए भारी लग रहा है क्योंकि तमाम नेताओं ने खुले तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने समर्थन किया है। तो निश्चित तौर पर आज नतीजे आएंगे तो देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष बनेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि काफी चुनौतियां होंगी नए अध्यक्ष के लिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक है और इसको किस तरीके से नए अध्यक्ष उसको टैकल करते हैं, किस तरीके से उसके लिए तैयारी करते हैं, देखना होगा। क्योंकि एक साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल नए अध्यक्ष के लिए होगा, क्योंकि गांधी परिवार के हाथ में करार नहीं। तो कई लोगों का मानना है कि ज्यादा चुनाव नहीं का चेंजेस नहीं है और अगर कोई नया अध्यक्ष गैर गांधी परिवार का बनता है तो संभवतः कुछ लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं।
बिल्कुल। और देखिए 10 बजे पीयूष चुनाव की जो मतगणना है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले क्या तैयारियां आप दिख रहे हैं? देखिए अगर हम बात करें तो चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान करीब 40 लोगों ने वो वोटिंग की थी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए, जिसमें राहुल गांधी की बात करें या अन्य पार्टी के नेताओं की बात करें। लखनऊ में वोटिंग हुई थी। देश के अलग अलग इलाकों में जो वोटिंग प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी की ओर से कराई गई थी, उसकी मतपेटियों को दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में लाया गया है। तमाम जिन लोगों को मतगणना में लगा वोटिंग जो रिजल्ट आएगा उसके पहले जो मतगणना होगी उसके लिए कई लोगों को लगाया गया है। उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में शुरू है। बैरिकेडिंग भी लगाई गई है और पूरी तरीके से जिस तरीके से आम चुनाव होते हैं, जिस तरीके से विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं, उस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा तैयारी की है और वोटिंग के दौरान भी तैयारी की थी और आज नतीजे के दौरान भी तैयारी की है। उसी तरीके से तमाम एजेंट्स लगाए गए। तो निश्चित तौर पे आज नतीजे आ जाएंगे कि स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा और करीब 22-23 दिन बाद ये चुनाव हुए हैं और नतीजे आ गए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए। लखनऊ से अगली खबर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा। गोरखपुर प्रवास पर रहेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। जिला महिला मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग में वो शामिल होंगे। आज दोपहर 3 बजे अंबा मैरिज हॉल में खास कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष का खास गोरखपुर में प्रवास और इस दौरान जिला महिला मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग में वो शामिल होंगे। औरैया से अपडेट, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का औरैया दौरा है। दोपहर 1 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तुर्कीपुर ग्राम पंचायत द्वारा कई योजनाओं का निरीक्षण भी करते नजर आएंगे। तो दोपहर 1 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंच जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य और इस दौरान पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी और बड़े निर्देश और मूल मंत्र डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया जाएगा। लखनऊ से अगली खबर, जहां सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई। सामूहिक दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार था आरोपी मुस्तफा। एक और आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं थाना विभूति खंड में ट्यूशन पढ़ाकर घर जा रही थी युवती, जिसके साथ दुष्कर्म किया गया। लगभग 3:30 बजे इमरान और पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में इमरान के पैर में गोली लग गई। इमरान के पास 32 बोर की पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। विभूति खंड थाना क्षेत्र में रहकर ऑटो चलाता था। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरठ के हस्तिनापुर में भीमकुंड गंगा घाट पर मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। 15 लोगों से ज्यादा को लेकर जा रही नाव गंगा के बीच धारा में पलट गई। इस हादसे में 12 लोगों को लोगों ने बचा लिया, जबकि एक युवक की डूबने से मौत हो गई और अन्य की तलाश जारी है। हस्तिनापुर क्षेत्र के भीमकुंड गंगा घाट पर पुल की अप्रोच रोड टूटने के बाद से गंगा के आर पार जाने के लिए अवैध नाव संचालन किया जा रहा है। तो वही नाव हादसे में मृतक मोनू शर्मा के परिवार को आर्थिक सहायता देने जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी पहुंचे। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने आर्थिक मदद के तौर पर परिवार को 4 लाख का चेक सौंपा है। तो देखिए, नाव हादसे में मौत का ये पूरा मामला है, जहां एक की मौत हो गई है, अन्य की तलाश जारी है। 15 लोग करीब बताए जा रहे थे कि इस नाव में सवार थे। जो हम लोग से परिवार की क्षति तो हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे, बट ये है कि आर्थिक सहायता जो प्रशासन की तरफ से मिलती है 4 लाख रुपए की, वो हमने आज ही अर्जित कर दी है। कल सुबह तक खाते में आ जाएगी इनके। उसके अलावा जो भी वहाँ पे कार्रवाई होनी है, जो बोट के संबंधित, नौका के संबंधित, वो भी वहाँ डीएम साहब के माध्यम से करेगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, लोगों की तलाश भी की जा रही थी, क्या कुछ फिलहाल इस पूरे मामले पर अपडेट है?
देखिए, भीमकुंड हसनापुर का मामला है, जहां पर कल एक सुबह ही 7:30 बजे के करीब नाव पानी में डूबी थी, जिसके बाद में हड़कंप मच गया था। क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। पीडब्ल्यूडी विभाग की जो लापरवाही थी, उसके चलते ये नाव हादसा बनी थी। एक मोनू शर्मा नाम के व्यक्ति की उसमें डूब करके हत्या हुई है। उसको लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, एसडीएम ने मौके पर और परिवार के पास पहुंच करके आर्थिक मदद की है। साफ तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से सरकार का साफ कहना है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार के जो कर्मचारी हैं वो काम करें, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते कई लोग उसमें डूबे थे। लगभग 14 से 15 लोग बताए जा रहे थे, जिसमें 12 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था। एक व्यक्ति की उसमें मौत हुई है। साथ ही अभी एनडीआरएफ और पीएससी के जवान तलाश कर रहे हैं, जिसमें 2 लोगों की और तलाश की जा रही है। अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अब परिवार में दुख का माहौल था, उस समय पहुंच करके जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने जिला प्रशासन की तरफ से 4 लाख रुपए की मोनू शर्मा के परिवार को मदद दिलाई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।